कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार पर टीकाकरण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अगले सीएम बने हैं। राज्यपाल ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। करीब 1 लाख के अंतर से जीते हेमंत शर्मा को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। बंगाल में आज ममता सरकार के 43 विधायकों ने शपथ ली, जिनमें 24 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। ममता के मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। क्रिकेटर मनोज तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान ममता बनर्जी भी राजभवन में मौजूद रही। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है। इस बार मंत्रिमंडल में कुल 43 मंत्रियों को शामिल किया गया। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पूर्व मंत्रियों और टीएमसी के शीर्ष नेताओं पर नारदा घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर टैक्स में छूट देने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से बाहर रखने पर उपभोक्ताओं को फायदा नहीं होगा और इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। कोरोना महामारी के संकट को लेकर सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कोविड प्लान वैक्सीनेशन पर जानकारी दी थी। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई आज खराब सर्वर की वजह से नहीं हो सकी। अब गुरुवार को सर्वोच्च अदालत में यह मामला सुना जाएगा। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई। यह घटना सरकारी अस्पताल किंग कोटी की है, जहां ऑक्सीजन की नई खेप लेकर टैंकर अस्पताल आ रहा था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस के टीके का पहला डोज लगवा लिया है। कोहली ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सोमवार को यह महत्वपूर्ण कार्य किया। हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार फरार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को पकड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर के साथ ही दूसरे राज्यों में छापेमारी की। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रदेश में आज से सख्त लॉकडाउन लग चुका है। 24 मई तक के सख्ती काल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर करीब सभी संस्थान बंद रहेंगे। जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह से कुछ घंटों की मोहलत दी जाएगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,754 मौतें हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर मिल रही है। देश के 4 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी भी मौत की सूचना नहीं आई। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय मृत्यु दर में भी कमी आई है। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,921 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की मौत हुई है। जैसलमेर में कोरोना संक्रमित पति पत्नी को ले जा रही 108 एम्बुलेंस एनएच पर निर्माण कार्य की वजह से पलट गई, जिसमें एम्बुलेंस में सवार कोरोना संक्रमित पति पत्नी घायल हो गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीते 1 सप्ताह में दूसरी बार जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड के हालातों का जायजा लिया। मंत्री चौधरी ने कोविड संक्रमित मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछी। वहीं जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन से उन्होंने मौजूदा हालातों को लेकर जंबू बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयों को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। उदयपुर में आहार आपके द्वार मुहिम के तहत 5,000 से भी ज्यादा कोविड पॉजिटिव होम आइसोलेटेड लोगों को रोजाना सुबह शाम विभिन्न सामाजिक संस्थानों द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत डॉक्टर अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उदयपुर, श्री जैन श्वेतांबर महासभा और सौरभ लीना और डूंगरपुरिया ने की और उसके बाद अन्य सामाजिक संगठन भी इस मुहिम में आ गया है। अब बच्चे भी इस मुहिम से जुड़ गए हैं। उन्होंने भी अपनी बचत का हिस्सा कोविड मरीजों के घर तक खाना पहुंचाने के लिए दान कर एक मिसाल कायम की। टोंक जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। अब बेवजह घूमने वालों को किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है। परिवहन साधन से लेकर निजी वाहनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। शादी विवाह 31 मई तक नहीं होंगे। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज चित्तौड़गढ़ में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था के आधार पर टीकाकरण शुरू किया गया। कोटा में देर रात को 11 टन ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा तो मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। भिवाड़ी से आया टैंकर पुलिस सुरक्षा में कोटा के मेडिकल और कॉलेज अस्पताल पहुंचा।
जोधपुर के शिवांची गेट से लेकर बकर मंडी क्षेत्र तक देर रात काफी संख्या में लोग घूमते नजर आए, जिसके बाद डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव और खंडा फलसा थानाधिकारी मौके का जायजा लेने पहुंचे और वहां पर बेवजह घूमते लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया और उनकी गाड़ियां भी सीज की। पोखरण नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सफाई व्यवस्था को गंभीरता से देखा। पालिका अध्यक्ष और ईओ तौफिक अहमद कोविड सेंटर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदिरा रसोई में खाने की व्यवस्था को देखकर कोविड सेंटर समेत भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए समय समय पर खाना सप्लाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण करने से दोनों जगह व्यवस्था देखी और कोविड सेंटर के आगे तैनात पुलिस जवानों से रूबरू हुए। गौरतलब है कि पोखरण कोविड सेंटर में 5 कैदी और 2 लोग कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं। मौत और जिंदगी से वो जंग लड़ रहे कोरोना पॉजिटिव को अच्छी व्यवस्था देने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देर शाम तक करीब 1 दर्जन मरीजों की मौत हो गई। हालांकि चिकित्सा विभाग ने 4 मरीजों के मौत की पुष्टि की है। कोरोना काल में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 87 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 1 दर्जन वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। नए अस्पताल व एसएसबी में भी दर्जनों वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। पोखरण राजकीय चिकित्सालय में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर डॉक्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी के सहारे कोरोना के संक्रमितों को कोरोना से लड़ने में सहायता कर रहे हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी का प्रयोग कोरोना संक्रमित मरीजों पर बेहतर रिजल्ट दे रहा है। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन का असर पहले दिन कई इलाकों में देखने को मिला। जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी 11 बजे बाद भी चलती रही। इस दौरान पुलिस की टीमें लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची और सब्जी मंडी को बंद कराने का प्रयास किया। जैसलमेर जिले में आज से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसके लिए सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान दौसा जिले में सभी सब्जी मंडियां बंद हैं। सिर्फ 3 व्हीलर या ठेलों से सब्जी विक्रेता घर घर जाकर सब्जी बेच सकते हैं। लॉकडाउन का असर प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। दरियावद उपखंड के मुंगाना कस्बे में भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद होने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज सोमवार से 18 से 44 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। शहर के पातेला पीएससी पर वैक्सीनेशन को लेकर पहले ही दिन युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 12 के अंत में कोटा की सीमा पलायथा काली सिंह पुलिया पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाया है, जहां राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक केवल अनुमत श्रेणी के वाहनों को जिले में आने दिया जा रहा है। लॉकडाउन की पालना को सुनिश्चित करवाने को लेकर अरनोद उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रैगर मोटरसाइकिल पर ही क्षेत्र का जायजा लेने निकल पड़े। इस दौरान एसडीएम ने नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। करौली में राज्य सरकार की ओर से लगाए गए सख्त लॉकडाउन पर वाहनों के संचालन पर व्यापक असर नजर आया। सोमवार को रोडवेज और निजी बसों का संचालन नहीं हुआ। वहीं शहर के बाजारों में लोग सख्त लॉकडाउन की गाइडलाइन की बेपरवाह करते नजर आए। किराना परचून की दुकानों और सब्जी मंडी में लोगों को काफी भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर भी लोग बेपरवाह दिखे। बीकानेर के नोखा में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर नियमों की पालना करवाने के लिए निकले। बाजारों में दुपहिया और चौपहिया वाहन चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों को देख व्यापारियों ने अपनी दुकानें 11 बजे से पहले बंद की। पुलिस ने बिना कारण घूम रहे 2 दर्जन वाहन जब्त किए। प्रदेश में आज से लागू महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत आज पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च से आमजन को कोविड प्रोटोकॉल की पालना का संदेश दिया गया। एएसपी शैलेंद्र इंदौरिया ने कहा कि कोई गाइडलाइन की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अजमेर पुलिस ने कई थाना स्तर पर सुबह 11 बजे के बाद लोगों को बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी। पुलिस ने अपने अपने थाना इलाकों में बाइक पर फ्लैग मार्च निकाला और घरों में रहने की अपील की। शहर के रामगंज थाना पुलिस ने आज बाइक पर सवार होकर संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च निकाला। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुए 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर एक और युवाओं में उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। खाजूवाला सेंटर पर वैक्सीन के लिए युवाओं की लंबी लंबी कतारें लगी देखने को मिली। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता देखा गया। वहीं वैक्सीनेशन लगाने के लिए आए युवाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई।
चूरू जिला जेल में भी कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में जिला जेल में कुल 40 बंदियों के कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। जिला जेल में शनिवार को 314 जनों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 44 के संक्रमण से ग्रस्त होने की जानकारी मिली है। जिला जेल में एक साथ इतनी बड़ी तादाद में संक्रमितों को मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इधर जिले में रविवार को 747 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमितों में जिला जेल के बंदियों सहित चूरू तहसील के 208 लोग शामिल हैं। रतनगढ़ में 181, सुजानगढ़ में 150, राजगढ़ में 69, सरदारशहर में 75, तारानगर में 92। संक्रमितों में 11 अन्य जिलों के भी शामिल हैं। राजसमंद में भी आज से 18 से 44 साल के युवाओं के लिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। जिले को 5000 वैक्सीन की डोज मिली है, जिसके बाद जिले भर में 4 सेंटर पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के दौरान पुलिस सख्ती से पेश आ रही है और जमकर वाहन जब्त कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम परिसर दुपहिया वाहनों से खचाखच बराबर नजर आ रहा है। दौसा के मंडावर में एक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ ट्रैक पर कूदकर जान दे दी। मां समेत 3 बच्चों की मौत। 2 बेटियां ट्रेन को आगते देख मां का हाथ छुड़ाकर भाग गई। श्रीगंगानगर के जवाहर थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने एक घर में घुसकर एक महिला और उसके पति को बंधक बनाकर लूट की कोशिश की। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने महिला और उसके पति को बांध दिया और पिस्तौल और चाकू की नोक पर पूरे घर की तलाशी लेकर लूट का प्रयास किया। जैसलमेर में कोरोना संक्रमित पति पत्नी को ले जा रही 108 एम्बुलेंस एनएच पर निर्माण कार्य की वजह से पलट गई, जिसमें एम्बुलेंस में सवार कोरोना संक्रमित पति पत्नी घायल हो गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया। वहीं पायलट और एएमटी को भी मामूली चोटें आई हैं। झुंझुनू के गांव चरण सिंह नगर के प्रगतिशील किसान ने जैविक खाद से तरबूज की फसल लगाई है, जो इन दिनों लहरा रही है। तरबूज के बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी के डॉक्टर मोहम्मद सलीम राज नहीं रहे। सातलखेड़ी श्रम कल्याण विभाग चिकित्सालय में तैनात मोहम्मद सलीम खान के आखिरी जिंदगी की जंग हार गए। उनकी इलाज के दौरान आज झालावाड़ अस्पताल में मौत हो गई। दौसा में नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मी आंदोलनरत हैं। आज दौसा जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने कुछ देर के लिए अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नर्सिंग कर्मियों का कहना था कि पिछले 1 साल से सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गई है। नर्सिंग कर्मियों द्वारा पदनाम परिवर्तन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर कई बार सरकार के सामने ज्ञापनों के माध्यम से बात पहुंचाई गई, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में आवारा घूमने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, लेकिन टोंक शहर में ये संस्थागत क्वारंटाइन सिर्फ दिखावा बनकर रह गया। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।